हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे आप लोग? बिल्कुल मस्त ना। तो गाइज आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं जो एमटीएस का 9 तारीख की जो एग्जाम हुआ उसमें जो मैथ के क्वेश्चन पूछा गया, हम उसका एनालिसिस करेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, इसका हल करने का तरीका क्या और बेस्ट अप्रोच क्या होगा हल करने का। तो आज की क्लास में जानेंगे, वीडियो का अंत तक बने रहिएगा, बहुत मजा आने वाला है। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन मौजूद है। इस क्वेश्चन में पूछा गया कि एलसीएम फाइंड करिए। एलसीएम फाइंड करना है, मतलब एलसीएम निकाल कर बताइए इस नंबर का हुआ कितना। तो विद इन सेकंड कैसे निकालेंगे तो जानेंगे आज की क्लास में। देखिए फ्रेंड्स, समझिए ध्यान से कैसे निकाला जाएगा। नंबर दे रखा है 0.126, है ना। नेक्स्ट नंबर है 0.36, अगला नंबर दे रखा है 0.96, है ना। इसको हमसे फाइंड करना है, इसमें से निकालना है एलसीएम कि इसका एलसीएम बताइए। देखिए, अगर इसमें पॉइंट नहीं रहता तो बच्चा बच्चा निकाल के बता देगा कि एलसीएम होगा कितना, लेकिन इसको थोड़ा लेवल बनाने के लिए इस पर पॉइंट जोड़ दिया गया, पॉइंट लगा दिया गया है। क्लियर है? तो जब पॉइंट हो जाए तब एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे समझेंगे। देखिए, अगर यहाँ से आप पॉइंट हटाओगे तो बट्टे में 3 जीरो आ जाएगा। कैसे? पॉइंट के बाद 3 अंक है तो बट्टे में 3 जीरो। यहाँ से आप पॉइंट हटा दोगे तो बट्टे में 2 जीरो। यहाँ से पॉइंट हटा दोगे तो बट्टे में 2 जीरो। क्लियर है? अब ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया फ्रैक्शन, यानी बोलो तो भिन्न। ये बट्टे में हो गया तो हो गया ये भिन्न। तो मैं पूछूं एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन, है ना, फ्रैक्शन, यानी इस फ्रैक्शन का एलसीएम बताइए। तो याद रखना है एलसीएम फ्रैक्शन यानी भिन्न का एलसीएम क्या होता है। एलसीएम किसका? न्यूमरेटर का यानी अंश का, और बट्टे में डिनोमिनेटर का एचसीएफ। क्लियर होगा? यस या नो? एचसीएफ। तो एलसीएम किसका? ऊपर वाले नंबर का, यानी 126 गुने 36 गुने 96। क्लियर है? और बट्टा में एलसीएफ किसका? नीचे वाले का, डिनोमिनेटर का, यानी 1000 गुने 100 और गुने 100। क्लियर होगा? जब इन सभी का एलसीएम निकालोगे, एलसीएम निकालना तो बहुत ही आसान होगा, इसका करना कुछ नहीं है, प्राइम फैक्टराइजेशन करिएगा और उसका एलसीएम निकाल लिएगा। एलसीएम निकालने में किसी को दिक्कत है तो मेरा वीडियो जाकर देखिए, विद इन सेकंड में आप एलसीएम निकाल कर फेंक दोगे किसी भी नंबर का। बहुत ही बेस्ट अप्रोच तरीका बता रखा है हमने। क्लियर है? तो इसका एलसीएम निकालेगा तो आएगा 2016 यानी 2016, और इसका एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना होगा? 100 ही होगा। क्लियर है? जब भाग लगाओगे तो 20.16 यही हमारा करेक्ट आंसर। पता है किसी को दिक्कत एलसीएम निकालने में? किसी को दिक्कत? विद इन सेकंड में उड़ाना है भाई। ये तो एग्जाम में फार्मूला थोड़ी ही लगाएंगे, सभी दिमाग में हल करना होता है, तब तो जल्दी से हल करोगे 2 सेकंड में। यहाँ तो मैं लिख के बता रहा हूँ, बातें समझ में आई? नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है बोडमास का। जरा इसको देखिए कैसे हल करेंगे। बोडमास का क्वेश्चन है, दे रखा है 4 से ही 1/3 भागे 2 से ही 2/3 माइनस 1/3 और 4 से ही 1/2 और माइनस के 3 से ही 1/3। देखिए गाइज, बोडमास का अर्थ तो आपको पता होगा, मुझे बताने की जरूरत थोड़ा सा भी नहीं है, बोडमास का नियम पता होगा। तो करेंगे सबसे छोटा कोष्टक वाले को पहले हल करें। क्लियर है? इसका पहले हल करिए। देखिए, 4 दूना 8 1 9, 9/2 हो जाएगा और माइनस कितना हो जाएगा? 10/3। यहाँ से आप एलसीएम लोगो तो 6 हो जाएगा। क्लियर है? करेंगे तो कितना होगा? 27। यहाँ हो जाएगा 20, यानी माइनस कर लोगे तो कितना होगा? 7/6। ये आ गया हमारा। इसको हल करने पर कितना है वैल्यू? 7/6। क्लियर होगा? देखिए, इसको उठाइए, यहाँ पर रखेंगे यानी गुना में हो जाएगा। वैल्यू यहाँ तो कुछ नहीं होता तो गुना तो है। तो इसको हल करिए। देखिए, 3 दूना 6 और 2 कितना होगा? 8। 8/3 माइनस के 1/3 और गुने में 7/6। यहाँ तो कोई नंबर कटेगा नहीं तो गुना कर लीजिए, यानी 8/3 माइनस 7/18। यहाँ से एलसीएम लोगे तो 18 होगा। करेंगे तो कितना होगा? 6 यानी 8 का 48 माइनस 48 माइनस 7, यानी इसका वैल्यू आ गया 41/18। क्लियर है? यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ले हमने हल किया तो कितना है? 41/18 आ गया। यहाँ पे वैल्यू कितना है? 4 से 1/3, यानी 4 3 12 और 1 13, 13 बट्टा कितना हो जाएगा? 3 होगा। ये वैल्यू किस में यहाँ पर रखेंगे तो भाग में होगा। यहाँ भाग है तो ये वैल्यू उठा के इधर रखा जाएगा तो भाग में होगा। जब भाग में होगा इसको गुना में करेंगे तो फ्रैक्शन पलट जाता है। क्लियर? तो 18 ऊपर चला जाएगा, 41 नीचे आ जाएगा। क्लियर? 3 से काट दोगे, 3 छक 18 यानी 3 छक 78, 78/41 हमारा करेक्ट आंसर। क्लियर है? यस या नो? बातें समझ में? किसी को डाउट यहाँ तक? किसी को नहीं होगा? यार भाई, ये बोडमास है, जितना जल्दी हो सके इसको हल करिएगा, जो तरीका लगाइए, ये सभी बातें दिमाग में होनी चाहिए। क्लियर है? बातें समझ में आई? डाउट थोड़ा सा भी नहीं होगी? चलते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रॉब्लम देखेंगे। अगला प्रॉब्लम क्या है आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है, जल्दी से इस क्वेश्चन को उड़ाइए।
देखेंगे फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन दे रखा है 23 व्यक्ति एक कार्य को 18 दिन में कर सकते हैं। 6 दिन बाद 8 व्यक्ति चले गए। 6 दिन बाद 8 व्यक्ति चला गया, तो अब यहाँ से इस कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेगा, कितना टाइम लगेगा, कितना समय लगेगा, ये हमसे पूछा गया है, टाइम पूछा गया है। तो गाइस समझेंगे, देखिए 23 व्यक्ति एक कार्य को 18 दिन में कर सकता है। मैं यहाँ से पूछूँ टोटल, यानी पूरा कार्य, टोटल वर्क, यानी टोटल काम कितना है। क्लियर है। देखिए 23 को व्यक्ति है, यानी 23 आदमी है। क्लियर है। ये लगातार 18 दिन काम करते हैं। कितना, 18 दिन। इन दोनों को गुना कर दोगे ना तो हमारा आ जाएगा गाइज क्या, टोटल कार्य आएगा। तो कितना होगा, गुना करेंगे तो 18 के 18, 18 18 3 54, 4 18 दूना 36 और 4 कितना होगा, 36 4 41, 414 टोटल कार्य है। क्लियर है। 414 टोटल कार्य है। अब गाइज आगे क्वेश्चन में दे रखा है कि 6 दिन बाद 8 व्यक्ति चले गए। 6 दिन बाद, 1 से 6 दिन बाद, 1 2 3 4 5 6, 6 दिन बाद 8 व्यक्ति चला गया। तो 6 दिन बाद गया है, तो 6 दिन बाद गया है तो 23 व्यक्ति 6 दिन तक लगातार काम किए होंगे, है ना। समझ रहे हो ना मेरे बातों को। अरे भाई ये 23 व्यक्ति है, 23 व्यक्ति इसमें से 23 व्यक्ति में से 8 व्यक्ति 6 दिन बाद चला जाता है। क्लियर है। 6 दिन बाद जाता है तो 6 दिन तो लगातार काम किया होगा, 23 व्यक्ति तो काम किया होगा 6 दिन, उसके बाद तो 8 व्यक्ति गया। क्लियर हो, समझ रहे हो ना बातों को, समझ रहे हैं। तो देखिए 23 व्यक्ति हैं, 23 व्यक्ति, यस सर, 23 व्यक्ति हैं, 6 दिन बाद जाते हैं, तो 6 दिन तो साथ में ही काम किए होंगे, उसके बाद चले जाते हैं। तो 23 व्यक्ति 6 दिन में काम कितना करते हैं, गुना कर लीजिए। 6 तरीके 18 का 18 से निक, और 6 दिन का 12, और 12 और एक कितना होगा 13, यानी 138 काम कर दिए होंगे 6 दिन में। क्लियर होगा। उसके बाद ये 8 व्यक्ति चले गए। बातें समझ में आई। आप बोलेंगे जी हाँ। देखिए 23 व्यक्ति 18 दिन काम करते हैं तो इतना, 23 व्यक्ति 6 दिन काम करते हैं तो इतना। इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, माइनस कर लोगे। जब माइनस कर लोगे तो हमारा रिमाइंडर काम बच जाएगा। जब माइनस करेंगे तो कितना होगा, 276। कितना आ जाएगा, 276। अब ये 276 काम बच गया। क्लियर है। अब ये 276 काम बचेगा, 276। अब ये 276 काम कौन करेगा गाइज, 8 व्यक्ति तो चला गया है 6 दिन बाद, तो बचा कितना, 23 में से 6 माइनस 15, यानी 15 व्यक्ति इस काम को करेंगे। तो टाइम पूछा गया है, तो टाइम के लिए क्या करेंगे, 15 से भाग दे देंगे, 15 व्यक्ति से भाग दे देंगे। तो भाग देंगे तो कितना आएगा गाइज, भाग देंगे तो 18.4, यही हमारा करेक्ट आंसर। 18.4 दिन में हमारा काम समाप्त हो जाएगा। क्लियर होगा, यस नो। बताइए किसी को दिक्कत इस क्वेश्चन में नहीं होगी, डाउट परेशानी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए गाइज अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, आपके सामने मौजूद है। देखिए गाइज अगला क्वेश्चन रखा है, दो संख्याओं a और b का अनुपात 5:8 है। यदि a और b प्रत्येक में 5 का योग कर दिया जाए, मतलब 5 जोड़ दिया जाए, तब अनुपात 2:3 हो जाता है। तो a b का अंतर क्या है, गाइज समझेंगे। देखिए दो व्यक्ति हैं, दो संख्याएं a और b, a और b। क्लियर है। और इनका रेशियो है 5:8, 5:8। देखिए दो व्यक्ति हैं ए और बी, इनका रेशियो 5:8। इसको हल करने के लिए इसमें एक्स चिपका देते हैं। क्लियर है। हमने मान लिया कि दो संख्याएं 5x एंड 8x है। क्लियर होगा, यस नो। देखिए अनुपात का मतलब ही होता है बट्टा, तो बट्टा लगा दीजिए। क्लियर होगा। देखिए इसमें क्या किया गया है, दोनों संख्याएं 5 योग कर दी जाए, मतलब 5 जोड़ दिया जाता है। इसमें भी 5 जोड़ दे, इसमें भी 5 जोड़ दे। जब 5 जोड़ा जाएगा तो हमारा नया एक अनुपात मिलता है, कितना गाइज, 2:3। अनुपात मतलब बट्टा, यानी 2/3। बातें समझ में आई कुछ, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगा। अब कुछ करना नहीं, करस्पॉन्डिंग गुना कर ले। इधर करेंगे तो 15 होगा, 15x प्लस 15, यहाँ करेंगे तो 8 दूना के 16x, अब प्लस में 10, माइनस कर लोगे तो x, और इधर माइनस कर लेंगे तो कितना होगा, 5 आ गया, यानी x का वैल्यू 5 आ गया। क्लियर है, x का वैल्यू 5 आ गया। हमसे पूछा गया दोनों संख्याओं का अंतर। यहाँ दोनों संख्याओं का अंतर कितना है, 8 में से 5 माइनस कर लोगे, या 5 में से 8 माइनस कर लोगे, 3x होगा। दोनों संख्याओं का अंतर कितना है, 3x है। x का वैल्यू कितना है, 5 है, यहाँ 5 रखोगे, 15 हमारा करेक्ट आंसर। क्लियर है, 15 हमारा करेक्ट आंसर। किसी को दिक्कत इस क्वेश्चन में नहीं होगी। बातें समझ रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं।
देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, राहुल ने एक परीक्षा में 188 अंक प्राप्त किए लेकिन वो 22 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, मतलब फेल हो गया। उस परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए राहुल को कम से कम 35% अंक प्राप्त करने होंगे, तो उस परीक्षा का अधिकतम अंक ज्ञात कीजिए। मतलब टोटल पेपर कितने नंबर का हुआ था, ये हमसे पूछा गया है। तो कैसे समझेंगे? देखिए, राहुल जो है एक परीक्षा में 188 अंक प्राप्त किए, तो मैं यहाँ से पूछूँ पास, यानी पास नंबर यानी पास होने वाला नंबर कितना है। उसने प्राप्त किया कितना, 188 अंक प्राप्त करता है, लेकिन 22 अंकों से फेल हो गया है। अगर मैं इसमें 22 जोड़ दूंगा तो पास होने वाला नंबर आ जाएगा कितना, 8 और 2 जोड़ देंगे तो कितना होगा, जोड़ दोगे तो 210 होगा। किधर है ना, 210 होगा। यानी टोटल पास होने वाला नंबर कितना है, 210 नंबर लाएगा, राहुल पास हो जाएगा। क्लियर होगा, बातें समझ में? यस सर नो। राहुल इतना नंबर लाया, फेल हो गया इतने नंबर से, दोनों को जोड़ दिया, पास होने वाला नंबर आ गया 210। बातें समझ में आई? किसी को दिक्कत नहीं होगी। आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे, उस परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए राहुल को 35% अंक प्राप्त करने होंगे। देखिए, उसको 35% अंक लाना है। क्लियर है? 35% अंक लाएगा तो पास हो जाएगा। ये परसेंटेज में वैल्यू है और ये पास होने वाला अंक में वैल्यू है। क्लियर है? और अंक में वैल्यू कितना है, 210 है। ये परसेंटेज में वैल्यू 35% लाएगा तो पास हो जाएगा और 210 अंक लाएगा तो पास हो जाएगा। दोनों वैल्यू पास होने वाले तो दोनों वैल्यू आपस में बराबर होंगे। यस नो, किसी को दिक्कत नहीं होगी। तो 35% का वैल्यू 210 है, तो 1% का वैल्यू कितना होगा, तो 1% का वैल्यू कितना होगा, 35 से तो काटेगा तो कितनी बार में कटेगा, 6 बार में होगा। 6 × 35 यानी 6 बार में। 1% का वैल्यू 6 आ गया। हमको चाहिए टोटल नंबर कितने को, टोटल पेपर कितने नंबर को, यानी 100% का वैल्यू चाहिए। तो क्या कर सकते हो, दोनों बगल 100 से गुना कर लो, 100% कर लेते हैं तो इधर कितना होगा, 600, यानी 600 नंबर का पेपर हुआ था। क्लियर है? इधर 100 से गुना करेंगे तो 100% हो जाएगा, इधर 600 से गुना करेंगे तो 600। हमको तो 100% चाहिए ना, पेपर तो 100% का ही होता है। क्लियर होगा? तो 100% का वैल्यू कितना आ गया, 600, यानी 600 नंबर का पेपर हुआ था। क्लियर होगा? यस सर। बहुत ही खतरनाक तरीका है बनाने का। क्लियर है? चलते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पे। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, रोहन 75,000 रुपये से कपड़ा का व्यापार शुरू करता है। 4 महीने बाद सूरज 60,000 रुपये के साथ रोहन के साथ शामिल हो गया, तो वर्ष के अंत में उसने लाभ का अनुपात क्या होगा। वर्ष के अंत में लाभ का रेशियो पूछा गया है। तो गाइस समझेंगे, ध्यान से समझिएगा। रोहन जो है, एक है रोहन, आर से रोहन, एस से सूरज। क्लियर है? रोहन 75,000 रुपया लगाता है। क्लियर है? 75,000 रुपया लगाकर व्यापार शुरू किया। क्लियर है? इन्वेस्ट कितना किया, 75,000। एक महीने में 75,000 रुपये इन्वेस्ट किया, तो 12 महीने में कितना रुपया इन्वेस्ट किया होगा, यानी एक साल में यानी 12 से गुना कर दीजिए। 12 से गुना करो, 12 × 25 60, 60 के 0 हो जाएगा और हार्सिन हो जाएंगे 6, 12 × 25 60। क्लियर है? हार्सिन 6, 12 × 7 84 और 6 कितना होगा, 84 और 6 हो जाएगा 90। अब पहले से 2 3 0 तो 3 0 चिपका दे। क्लियर है? 9 लाख हो गया। क्लियर है? यानी जो राहुल ने एक साल में 9 लाख रुपया निवेश किया। क्लियर होगा? इतना रुपया लगाया। तो आगे क्वेश्चन में दे रखा है, जो एक सूरज है, सूरज नाम का व्यक्ति है, 60,000 रुपया लगाया 4 महीने बाद। देखिए, 60,000 रुपया लगा दिया 4 महीने बाद। क्लियर है? 60,000 रुपया 4 महीने बाद लगाया और इसके साथ व्यापार करना चालू कर दिया। क्लियर है? 4 महीने बाद, तो 4 महीने बाद आया है, तो साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने। क्लियर है? और ये 4 महीने बाद आया है, तो बचा कितना, 8 महीना। तो 8 महीने में कितने रुपये लगाया होगा, तो 8 से गुना कर देंगे। 8 से करें, 8 × 6 = 48 और कितने जीरो होंगे, 4 जीरो है, तो 4 जीरो लगा दीजिए। यानी 4,80,000 रुपया उसने इन्वेस्ट किया। यस सर नो, किसी को दिक्कत? हमको चाहिए रेशियो, तो रेशियो चाहिए तो रेशियो कर दे इसको। देखिए, इधर 4 जीरो और इधर 4 जीरो काट सकते हो। क्लियर होगा? 15 × 6 = 90 और यहाँ से काटेगा 6 से, 8 × 6 = 48। ये क्या है, इन्वेस्ट का रेशियो है। 15:8 जो है इन्वेस्ट यानी निवेश का रेशियो है। तो जो हमारा इन्वेस्ट का रेशियो होता है, यानी निवेश का जो अनुपात होता है, निवेश जो इन्वेस्ट का रेशियो होता है, वही हमारा प्रॉफिट का भी रेशियो होता है। तो यही हमारा प्रॉफिट का भी रेशियो हो जाएगा 15:8 हमारा करेक्ट आंसर।
किसी को दिक्कत? हमने क्या बोला गाइज, जो इन्वेस्ट का रेशियो होगा वही हमारा प्रॉफिट का भी रेशियो होता है। क्लियर है? तो इन्वेस्ट का रेशियो 15/8, तो यही हमारा प्रॉफिट का भी रेशियो हो जाएगा 15/8। हमसे यही पूछा गया कि प्रॉफिट का रेशियो बताइए, तो 15/8 हमारा करेक्ट आंसर। किसी को दिक्कत नहीं होगी? अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन बनाइए खुद से। देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपया है। 16 से 2/3% की छूट देने के बाद भी दुकानदार 25% का लाभ अर्जित करता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य सीपी कॉस्ट प्राइस हमसे पूछा गया होगा कितना, मतलब दुकानदार वस्तु को कितने रुपए में खरीदा था। तो कई ध्यान से समझेंगे। देखिए इसका मार्क प्राइस दे रखा है 600 रुपये में। क्लियर है? तो इसमें तो हमारा एसपी है नहीं, तो पहले तो हम एसपी फाइंड कर लेते हैं, मतलब दुकानदार उस वस्तु को बेचा कितना में होगा। क्लियर है? तो अब तो सीपी पता चलेगा। तो देखिए 600 रुपया मार्क प्राइस है, 600 रुपये में 16 से ही 2/3% का छूट मिलता है, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है कितना गाइज, 1/6। क्लियर है? यानी 6 हमारा क्या है, मार्क प्राइस है, नीचे वाला क्या है, मार्क प्राइस है। इस पर 16 से 2/3% की छूट दी जाती है, तो 1 यूनिट का छूट मिलता है, यानी 6 पर 1 का छूट, यानी दुकानदार अब उस वस्तु को बेचा कितना में होगा, 6 रुपये पर 1 रुपये का छूट मिल गया, तो बेचा कितना में होगा, 5/6 रुपये में, 5 रुपये में बेचा होगा। क्लियर है? 5 रुपये में बेचा होगा हमारा। देखिए मार्क प्राइस कितना है, 600 रुपया। क्लियर? फ्रैक्शन वैल्यू आया कितना, 5/6, तो इससे गुना कर दोगे, 6 से काट दोगे 6, तो कितना होगा, 500 रुपया। 500 रुपया में उस दुकानदार ने उस वस्तु को बेच दिया। क्लियर है? यस सर नो? बातें समझ में आई? आप बोलेंगे जी हाँ। देखिए 500 रुपये में बेचता है, फिर भी दुकानदार को 25% का प्रॉफिट हो जाता है, फायदा हो जाता है। क्लियर है? फायदा हो जाता है 25% का। 500 रुपये में बेचने के बाद ही 25% का फायदा होता है, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/4। क्लियर है? 4 अगर दाम है, 4 रुपया नीचे वाला सीपी है, 4 रुपया सीपी है, उसको 25% की छूट दी जाती है, 25% का प्रॉफिट होता है, तो 1 मिनट का प्रॉफिट होता है। क्लियर है? 4 रुपया हमारा क्या है, सीपी है, सीपी पर 25% का प्रॉफिट होता है, यानी 4 पर 1 यूनिट का प्रॉफिट हो गया, 4 पर 1 यूनिट का प्रॉफिट होगा, तो अब दुकानदार उस वस्तु को बेचा कितना में होगा, 5/4 रुपये में। क्लियर है? 4 रुपये में खरीदा, 5 रुपये में बेचा, तब भी तो 1 रुपया प्रॉफिट हो गया, यानी 25% प्रॉफिट हो गया। 4 का 25% होता है 1 यूनिट। क्लियर है? यानी 5/4। देखिए यहाँ से मैं सीपी फाइंड कर रहा हूँ, सीपी ही पूछा गया है। 500 रुपया क्या है, हमारा विक्रय मूल्य है। क्लियर है? 5/4 रुपया मैंने 5 रुपये में बेचा जा रहा है, तो इसको पलट देंगे, यानी 4 ऊपर 5 नीचे, क्योंकि 5 रुपये में बेचा जा रहा है। क्लियर है? तो 5 से 5 काट दोगे, एक बार में कटेगा 1, ये कितना होगा, 2 0। क्लियर है? गुना कर दोगे 400 रुपया क्या हो गया हमारा सीपी करेक्ट आंसर। क्लियर होगा? यस सर? बताइए किसी को दिक्कत, विद इन सेकंड में उड़ा देंगे भाई। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन ये चलते हैं। अगला क्वेश्चन सामने मौजूद है, जल्दी से इसको तोड़े मरोड़े सभी का बदला निकालें। देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि करने पर, चौड़ाई में 20% की कमी करने पर आयत के क्षेत्रफल में होने वाली वृद्धि या कमी प्रतिशत बताइए। देखिए एक आयत का लंबाई जो 20% बढ़ा दिया गया और चौड़ाई को 20% कम कर दिया गया, तो हमसे पूछा गया जो उसका एरिया होगा, क्षेत्रफल होगा, उसमें कमी हुई या वृद्धि हुई, परसेंटेज में बताना है। तो गाइस समझेंगे, देखिए ध्यान से, L फॉर लेंथ, B फॉर ब्रेथ, यानी लंबाई चौड़ाई। क्लियर है? यस सर नो? आप बोलेंगे हमको क्लियर है। देखिए आयत के लंबाई में 20% का क्या हुआ, वृद्धि हुआ। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, 1/5। क्लियर है? पहले हमारा लंबाई कितना था, 5 था। क्लियर? इस पर 20% का वृद्धि हुआ, तब 5 पर 1 बढ़ गया, तो अब लंबाई कितनी हो जा रही है, 6 हो जा रही है। इतनी बात तो पच गई। क्लियर है? पहले लंबाई 5 था, उस पर 1 यूनिट बढ़ गया, तो अब लंबाई कितनी हो गई, 6 हो गई। आगे दे रखा है चौड़ाई, ऐसा ही है, चौड़ाई भी 20% घट रही है, तो चौड़ाई 20% घट रही है, यानी इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 ही होगा। यानी पहले चौड़ाई कितना था, 5 था, पहले चौड़ाई कितना था, 5 था, चौड़ाई क्या हो रही है, घट रही है, तो 5 पर 1 यूनिट घटाओगे तो अब चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। क्लियर है? यस चलो, आप बोलेंगे जी हाँ। हमसे पूछा गया क्षेत्रफल में इसका परिवर्तन कितना होगा, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी एरिया की बात कर ले तो क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो दोनों गुना कर दीजिए, 5 × 5 = 25, आज कितना होगा, 6 × 4 = 24,
यानी पहले एरिया कितना था 25 था। क्लियर, पहले क्षेत्रफल कितना था 25 था, लेकिन कमी और बढ़ोतरी करने पर चौड़ाई लंबाई में हमारा कितना हो गया 24 हो गया। यानी पहले 25 था, अब हो गया 24, यानी 1 यूनिट की कमी आ गई। 1 यूनिट कमी किस पर आई है 25 पर, हमेशा 25 पर। क्लियर, ओ सॉरी 25 पर कमी आई तो नीचे कभी होगा और ओरिजिनल वैल्यू। क्लियर है, 25 पर तो बट्टे में 25, अब प्रतिशत बताना है तो गुणे में 100। क्लियर, 25 चौके 100, यानी 4% की क्या हो गई गाइस, 4% की कमी आ गई, 4% की कमी। यस या नो, डाउट नहीं होगा, 4% की कमी होगा, ये हमारा करेक्ट आंसर। क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर समझते हैं। अगला क्वेश्चन सामने मौजूद है, इसको हल करें आप अपने सुंदर सुंदर हाथों से। देखिए एक तार 33 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के आकार का है। यदि तार को एक वृत्त बनाने के लिए ढाला जाता है तो वृत्त का त्रिज्या बताइए। देखिए एक तार है, क्लियर है, एक तार जो है वर्ग के आकार का है, वर्ग के आकार का है। तो वर्ग का आकार का है मानी वर्ग का आकार, वर्ग का परिमाप, यानी जो तार है उसका कितना परिमाप है ये पहले पता करते हैं। क्लियर है, देखिए तार जो है वर्ग के परिमाप का है, इसको क्या तोड़ मरोड़ के पिघलाकर किसी तरह से इसको क्या किया गया, इसको वृत्त में ढाल दिया गया, वृत्त में बना दिया गया। तो पहले तो वर्ग था, अब हो गया वृत्त। तो यहाँ से हम वृत्त का परिमाप निकालते हैं। परिमाप बोले तो परिधि, वृत्त का परिमाप, या बोले तो परिधि। क्लियर है, यस नो। देखिए गाइस पहले वर्ग था, अब हो गया वृत्त, तो इसका जो एरिया होगा बोले तो वो जो पदार्थ होगा सेम वैसा ही होगा, इसका सिर्फ आकार बदल गया। मटेरियल तो उतना ही होगा जितना था पहले वर्ग, बाद में हो गया वृत्त, तो मटेरियल तो डिटो सेम ही था। क्लियर है, बातों को समझ रहे हैं ना, मटेरियल तो सेम होगा, सिर्फ आकार बदल गया। पहले वर्ग था, अब हो गया वृत्त, ये दोनों क्या होंगे आपस में बराबर ही होंगे। क्लियर है ना। अगर आपके पास एक गोला है और गोला को तोड़ मरोड़ को आप बैड बना दोगे तो सिर्फ वो आकार बदल गया, मटेरियल तो उतना ही लगा है। क्लियर है, तो दोनों क्या होंगे बराबर होंगे। बात समझ रहे हो। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है भुजा, 4 गुने भुजा, यानी 4 गुने भुजा। क्लियर है, 4 गुने साइड बराबर। वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिधि क्या होता है गाइस, वर्ग का परिधि तो 2πr। क्लियर है, देखिए 4 और भुजा वर्ग का दे रखा है 33। क्लियर है, और 2 गुने 22/7 गुने r। क्लियर है। अब देखिए यहाँ से कोई नंबर कटेगा, 2 से काटेगा तो 2, 2 से इसको काटेगा तो कितना हो गया 11, 11 से काटेगा तो 3, यानी r का वैल्यू हो गया 7 त्रिक का 21। 21 सेंटीमीटर क्या होगी हमारा त्रिज्या हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट शुद्ध प्योर आंसर। बताइए किसी को डाउट इस क्वेश्चन में थोड़ा सा भी चुल्लू भर भी डाउट नहीं होगा। अगर फ्रेंड्स आपको समझ में आए तो एक वीडियो को लाइक करेंगे, और इस चैनल पर नया है ताजा है फ्रेश है एकदम नए नए जुड़े हो, नए नए थोड़ा देखो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एकदम करना है, और शेयर दबा के करिए, आग लगा दीजिए शेयर कर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।